morning students, myself Anita Sharma, your English teacher. Today we start chapter 17, the sentence. आज हम लोग चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे सेंटेंस वाक्य. A group of words which makes complete sense is called a sentence. कई वर्ड्स मिलकर के क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है. सेंटेंस में इनको हिंदी में कहते हैं वाक्य. कई वर्ड्स मिलकर के क्या बनाते हैं? अ सेंटेंस. रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब हम इनको पढ़ेंगे वर्ड्स. फर्स्ट है हमारा सॉन्ग, शी, आ, सिंगिंग, इज, है ना. अब ये क्या है? कई वर्ड्स लिखे हुए हैं बट कोई इसकी मीनिंग नहीं निकल रही है. और सेकंड सेंटेंस में क्या है? शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. वह एक गाना गा रही है. अब इसमें क्या है? हमें समझ में आ रही है बात. सॉन्ग, शी, आ, सिंगिंग, इज, समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं. ऐसे कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है. मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है. बोथ द अबव ग्रुप्स हैव द सेम 5 वर्ड्स. दोनों में सेम 5 वर्ड्स हैं लेकिन एक का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है और एक का मीनिंग समझ में आ रहा है. द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज नॉट मेक एनी सेंस. कोई सेंस नहीं है उसमें. सो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? उसका सेंस भी समझ में आना चाहिए, उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए. द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस. सो इट इज़ अ सेंटेंस. तो इसमें सेकेंड ग्रुप में क्या निकल रहा है? आपका एक कंप्लीट सेंस पता चल रहा है. तो ये क्या है? हमारा सेंटेंस है. तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. यानी कि जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो हमारा, उसमें एक सेंस होना चाहिए, एक मीनिंग उसकी निकलनी चाहिए, तभी वो सेंटेंस है. ऐसे नहीं कि कोई भी ग्रुप हम वर्ड्स ऐसे लिख दें और वो सेंटेंस हो जाएगा. मीनिंगफुल होना चाहिए. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है, पिक्चर्स गिवन है, उनको अब हम रीड करेंगे. अ लायन इज अ वाइल्ड एनिमल. लायन क्या है? हमारा जंगली जानवर है. इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री. इंडिया क्या है? एक बहुत बड़ा देश है. मॉर्निंग वॉक इज़ अ गुड फॉर हेल्थ. सुबह सैर करना सेहत के लिए अच्छा है. स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल. बच्चे स्कूल जा रहे हैं. अब इन सब में क्या है? ऑलवेज रिमेंबर. ये ऑलवेज रिमेंबर हम हमेशा पढ़ते हैं और ऑलवेज रिमेंबर का मतलब होता है कि हमेशा याद रखिए. तो इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है. अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं. अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद द पंक्चुएशन मार्क. और हमेशा ये पंक्चुएशन मार्क से इसकी एंड होती है. और पंक्चुएशन मार्क में हमारे जैसे आते हैं फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है ना, अपॉस्ट्रोफी है. ये सारे हमारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं. वी यूज़ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस विच इज़ अ स्टेटमेंट. हम हमेशा फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. We use a full stop at the end of every sentence which is a statement. हम हमेशा जो भी हमारे स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है? लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. और स्टार्टिंग हम ऑलवेज कैपिटल लेटर से करेंगे और एंड उसका हमेशा फुल स्टॉप से करेंगे. व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. और जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ज़्यादातर आप इस पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारे WH वाले वर्ड्स होते हैं उनमें ज़्यादातर हम क्वेश्चन मार्क ही एट लास्ट लगाते हैं. WH वाले वर्ड्स हमारे क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब हम इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे. मोहित इज़ माई फ्रेंड. मोहित मेरा दोस्त है. आई कैन लिफ्ट दिस सूटकेस. मैं ये सूटकेस उठा सकता हूँ. सुषमा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग. सुषमा अच्छा गाती है. द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट. लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं.
ये हमारे सेंटेंसेस हैं। ये कैसे सेंटेंसेस हैं हमारे? स्टेटमेंट वाले। अपनी बात यहाँ पे सिर्फ कही जा रही है और स्टार्टिंग हमारी किससे है? कैपिटल लेटर से, और एंड पॉइंट क्या है हमारा? फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। ये हमारे सेंटेंसेस हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, आर यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर? क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? इज़ योर मदर प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट? क्या आपकी मदर ब्रेकफास्ट बना रही हैं? अब देखिए यहाँ पे सब जगह पे क्या हो रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे किसी काम के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। कैन यू राइट अ लेटर? क्या आप लेटर लिख सकते हैं? विच बुक्स इज़ यू वॉन्ट? आपको कौन सी बुक चाहिए? तो यहाँ पे आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। तो जहाँ पर भी आपसे कुछ पूछा जाता है उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है तो उसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। और स्टार्टिंग हमारी किससे होगी? कैपिटल लेटर। किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हमारी कैपिटल लेटर से ही। सिट डाउन बिसाइड योर सिस्टर? अपने सिस्टर के बगल में बैठ जाओ। वॉक स्लोली? धीरे चलो। ओपन द विंडो? खिड़की खोल दो। प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क? कृपया अपना होमवर्क कर लो। यू कैन नोटिस दैट? इन सेंटेंसेस में आप ध्यान दो, आपको क्या बोला जा रहा है। कहीं तो आपको सजेशन किया जा रहा है, कहीं रिक्वेस्ट की जा रही, कहीं कमांड किया जा रहा है ना। तो सिट डाउन बिसाइड योर टीचर, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी बहन के बगल बैठ जाओ, है ना। स्टेटमेंट गिवन है। वॉक स्लोली? धीरे चलो। सजेशन दिया जा रहा है आपको, भाई धीरे चलो। ओपन द विंडो? कमांड किया जा रहा है, विंडो खोल दो। प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क? अब यहाँ पे क्या करी जा रही है? रिक्वेस्ट करी जा रही है कि अपना कृपया अपना होमवर्क पूरा कर लीजिए। तो इन सब सेंटेंसेस में क्या है? सेंटेंसेस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप में कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे हमने लोगों ने ग्रुप ऑफ सेंटेंस पढ़े थे, तो वहाँ पे क्या था हमारा? स्टेटमेंट था। हमने स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से की और एंडिंग फुल स्टॉप से की। सेकेंड ऑफ द सेंटेंस ग्रुप आस्क क्वेश्चन। उन सारे सेंटेंसेस में क्या था? क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो हमने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया। सेंटेंसेस ऑफ द थर्ड ग्रुप एक्सप्रेस कमांड एंड रिक्वेस्ट। यहाँ पे और ये थर्ड ग्रुप जो हमारा सेंटेंस का आ रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है? आपको कोई भी बात कही जा रही है, करने के लिए कहा जा रहा है, या आपसे रिक्वेस्ट करी जा रही है कि प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क। और कमांड कहाँ किया जा रहा है? वॉक स्लोली? धीरे चलो। सिट डाउन बिसाइड योर टीचर? अब सिस्टर, अपने सिस्टर के पास बैठ जाओ। ओपन द विंडो? विंडो खोल दो। यहाँ पे आपको कमांड किया जा रहा है। जहाँ प्लीज़ आते हैं वहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं उन सेंटेंसेस में।